चाहते थे, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने फैसला किया कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस चैनल पर नहीं, एक दूसरे चैनल पर। अभी के लिए हमने एपिसोड 6 इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे देखकर आप एंजॉय कर सकते हो। और जब तक आप ये देख रहे होंगे, तब तक एपिसोड 7 भी हमारे न्यू चैनल पर अपलोड हो चुका होगा, जिसे आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और याद से अली एक्सप्लेन्स मैक्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से इमॉर्टैलिटी की पूरी सीरीज उसी चैनल पर आने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एल्डर टियानशिन ने फैंग हान को एग्जीक्यूट करने की सजा दी, क्योंकि उसने जिन शिताई का हाथ काट दिया था। जिसके बाद फैंग हान को टियानशिन टेरेस पर थंडर स्ट्राइक से हिट किया, मगर उसी वक्त फैंग हान ने जिन शिताई को फाइट के लिए चैलेंज किया। तो फैंग हान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एल्डर टियानशिन ने इन दोनों का ड्यूल मैच सेटअप कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि फैंग हान ने होंगी की स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी। इधर जिन शिताई भी अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। फैंग हान सोच रहा था कि फिलहाल मैं जिन शिताई पर कोई अटैक नहीं करूंगा, मुझे बस खुद को डिफेंड करना है। इधर जिन शिताई ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे फैंग हान अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिसके बाद फैंग हान भी उस पर अपनी इवल फ्यूम से हमला कर देता है। जिन शिताई देखता है कि फैंग हान उस पर अटैक करके वहाँ से गायब हो चुका है। तब तक फैंग हान उस पर स्नीक अटैक करने आ गया था। उसकी स्वॉर्ड जिन शिताई के गले के एकदम करीब थी, मगर वो समय रहते पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो फैंग हान पर पाम अटैक करके उसे नीचे पुश कर देता है। तब तक फैंग हान ने उस पे इवल फ्यूम का पावरफुल अटैक कर दिया, मगर जिन शिताई उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फैंग हान एंशिएंट कीड़े उस पे छोड़ देता है, लेकिन इस बार जिन शिताई इसके लिए भी रेडी था, वो उन्हें भी खत्म कर देता है। फैंग हान सोच रहा था कि भले ये बंदा अवतार realm का लूजर है, मगर इसकी स्ट्राइक्स में बहुत पावर है। इतना ही नहीं, इसके पास मिरर है जो मेरे इवल गॉड को रिस्ट्रेन करेगा। अब जिन शिताई ने उस मिरर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर ढेर सारे मिरर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये देखकर सभी ना डिसाइपल कह रहे थे कि जिन शिताई दिखता तो लूजर है, मगर इसके पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ फैंग हान इवल फ्यूम से उस मिरर को डिफेंड कर रहा था। ये देखकर जिन शिताई उस पे और ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देता है। वो मिरर अपनी इमेंस पावर्स लगा के फैंग हान को क्रश करने की कोशिश कर रहा था। इधर जिन रेली बता रहा था कि ये टैलिस्मान बहुत खतरनाक है, सामने वाला जितना पावरफुल होगा ये उतना ही उसे क्रश करने की कोशिश करेगा। हमें बस ये देखना है कि फैंग हान कब तक इसे रोक पाएगा। इधर फैंग हान अपनी पावर से उस मिरर को ब्रेक करना शुरू कर देता है। ये देखकर जिन शिताई बहुत टेंशन में आ गया था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मगर फाइनली फैंग हान ने उस मिरर को ब्रेक कर दिया था। जिसके बाद फैंग हान कहता है कि आज मैं समझ गया कि तुम्हें युवा सिक का लूजर क्यों कहा जाता है। ये सुन के जिन शिताई को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो फैंग हान पर चिल्लाने लगता है। तो फैंग हान कह रहा था कि चिल्लाओ मत, जाके और थोड़े एलिक्सर लेके आओ। ये सुन के तो उस बावली जिन शिताई ने सच में एक एलिक्सर पिल कंज्यूम की। दरअसल ये रीजनरेशन पिल थी, इससे उसे नया हाथ मिल गया था। जिसके बाद वो गॉड ऑफ फायर को समन करता है। ये गॉड ऑफ फायर दिखने में बहुत ज्यादा भयानक था, जो फैंग हान को जकड़ने की कोशिश करने लगता है। फैंग हान चाहकर भी उससे बच नहीं सकता था। अब फैंग हान को उस फायर गॉड ने ऊपर उठा लिया था, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। जिन शिताई उससे कह रहा था कि तुम मामूली से गुलाम होकर भी हर बार मुझे चैलेंज करते आए हो, इसलिए अब भुगतो, यही तुम्हारा अंजाम होना था। इधर जिन रेली सोचता है कि एल्डर टियानशिन को फैंग हान शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने फैंग हान को उसका गोल्ड वापस दे दिया था। ये लड़का थंडर से बहुत जल्दी मर सकता था, मगर टियानशिन उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे ड्यूल करने की अनुमति दी। इधर शुई फैंग हान के लिए बहुत रो रही थी, वहीं पर किंग वी काफी खुश थी। वो कहती इस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और उसकी बातें सुनकर शुई इस पे बहुत भड़क जाती है। वो किंग वी से पूछ रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम भला फैंग हान से इतना जलती क्यों हो? हम सभी लोग एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो तुम्हें किसी की जान जाते हुए देखकर इतना मजाक कैसे आ सकता है? तो एक डिसाइपल कहता है कि शुई तुम्हें फैंग हान से इतनी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, वो डीमन कल्टिवेटर
गया था। अब फैंग जोर से चिल्लाकर अपनी जली हुई खाल को हटा देता है। उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही थी जो सीधे आसमान में जाने लगती है। उसकी पावर्स देखकर तो सभी लोग हैरान थे और अब फैंग दोबारा से पहले जैसा पावरफुल बन चुका था। और ये सब देखकर तो बेचारा जिन शिताई घुटने पर बैठ जाता है। वो अपने बाप से पूछ रहा था कि पापा ये कमीना अभी तक जिंदा कैसे है? तो वो बस एक ही जवाब देते कि तुम लूजर हो। वो कहते नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ। अब जिन रेली फैंग से पूछते कि बताओ लड़की इस टेक्निक का नाम क्या है? मुझे पता है ये हुआंग चुआन सेक की गोल्डन बॉडी ऑफ यांग लो की टेक्निक है। ये सुन के जिन शिताई कह रहा था कि फैंग तुमने साबित किया कि तुम्हारे पास ही हुआंग चुआन की ड्राइंग है। तुम ही डिमोनिक कल्टीवेटर के वारिस हो। तुम्हारी वजह से हमारे युवा सेक के लोग मारे गए। सभी लोग ये सुन के काफी चौंक गए थे। वो कह रहे थे कि फैंग के पास ही डोमेन ड्रैगन पिक्चर था और वो इतने दिनों से उसे छुपाता आया है। इधर फैंग दिल में ही सोच रहा था कि जिन शिताई का बाप वाकई बहुत स्मार्ट है। उसने एक ही सेकंड में मेरी इस गोल्डन बॉडी ऑफ यांग लो की टेक्निक को पहचान लिया। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। जिसके बाद जिन रैली से कहते कि सीनियर आप कौन सी गोल्डन बॉडी ऑफ यांग लो की बात कर रहे हो? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर जिन कहता है कि हुआंग चुआन से 1 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया। उनकी मेजर टेक्निक्स भी लॉस्ट हो गई। अब मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि उन्हीं की टेक्निक है। तभी फैंग कहता है कि उस दिन हाना रेगिस्तान में जिन शिताई ने मुझ पर डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ साजिश करने का इल्जाम लगाया क्योंकि मेरे पास वो ईवल गॉड था और आज उसका बाप भी यही कर रहा है। ये सुन के जिन रेली को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने अभी भी जो टेक्निक यूज की है वो डीमन क्लैन की है। अगर ये गोल्डन बॉडी ऑफ यांग लो नहीं है तो फिर क्या है? तो फैंग उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कह रहा था मैंने और किंगशे ने डीमन लॉर्ड के साथ फाइट की थी और वहाँ से हम जैसे तैसे भाग निकले। जिसके बाद फैंग नीचे बैठ गया था क्योंकि उसमें अब जरा भर भी पावर नहीं बची थी। वो कहता है कि डीमन लॉर्ड के अवतार के बाद हम पर अपने ही डिसाइपल्स ने हमला किया मगर उसी वक्त ईवल किंग तियानचिंग हमारी मदद करने पहुँच गया। उन्होंने देखा कि मैं बहुत कमजोर हूँ और खुद की हिफाजत भी नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे गोल्डन बॉडी की टेक्निक सिखा दी और इसका मेरे पास सबूत भी है क्योंकि जब मुझे ये टेक्निक सिखाई गई तब सीनियर किंगशे भी वहीं पर मौजूद थी। जिसके बाद वो एल्डर तियानचिंग को बताता है कि डीमंस के साथ साजिश करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि वो ऑथेंटिक डिसाइपल जिन शिताई है। अब जिन शिताई की हकीकत सामने आते ही वो डर गया था। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। साथ ही अब सीनियर हुआ भी बीच में बोलने लगता है। वो कह रहा था कि किंगशे के वापस आने के बाद हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिलहाल तुम अपनी फाइट को पूरा करो। जिन शिताई भी कहता है हाँ हम तियानचिंग टेरेस पर है तो बिना वक्त जाया करे इस फाइट को अंजाम देंगे। जिसके बाद दोबारा से अपना मिरर उठा लेता है। इधर फैंग की नजर अपनी ईवल गॉड पर जाती है जिसका ईवल स्मोक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वो सोचता है कि शायद अब मैं जिन शिताई के अटैक को रोक नहीं पाऊंगा। इधर जिन शिताई अपने मिरर को एक्टिवेट करके फैंग की तरफ चिल्लाते हुए भाग रहा था मगर तभी एल्डर तियानचिंग उसे अपनी पावर से मुंह के बल गिरा देते हैं। ये देखकर जिन रेली उन पर बहुत भड़क गया था। वो कहता है बुढ़े तियानचिंग तुमने मेरे बेटे पर हमला क्यों किया? तो तियानचिंग कहते जिन रेली इतना भड़को मत। अगर फैंग ने जो कहा है वो सच है फिर तो उसे फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो फालतू में एक ऑथेंटिक डिसाइपल का मार क्यों खाएगा? मैं तो चाहता हूँ कि फैंग को पनिश ना करके जिन शिताई को किया जाए। ये सुनकर जिन रेली फैंग से कहता कि एक तो तुमने मेरे बेटे का हाथ काट दिया और अब तुमने उसके किरदार पर भी उंगली उठाई। मेरा बच्चा तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। तुमने जो भी किया है ये बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी एल्डर तियानचिंग कहती कि फैंग एक ऑथेंटिक डिसाइपल पर गद्दार होने का इल्जाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। तो फैंग कहता है कि सीनियर भले ही मेरे पास सॉलिड सबूत नहीं है मगर डीमन लॉर्ड के अल्टर में मॉलिन ने इसे हम पर हमला करने के लिए बोला था और जिन शिताई ने भी वही किया। उसने मेरी सीनियर पर अटैक कर दिया था। इनफैक्ट मॉलिन ने मुझे ये भी बताया था कि वो जिन शिताई के कहने पर यहाँ आया है। अब ये सुनकर जिन शिताई कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। अगर मॉलिन ने मेरा नाम भी लिया तो क्या हुआ? तुमने उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर लिया? वो तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है और झूठ बोलना उनके खून में होता है। जिस पर फैंग कह रहा था कि सभी ऑथेंटिक डिसाइपल्स एक चीफ की पोजीशन हासिल करना चाहते हैं मगर तुमने उस पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत घिनौनी हरकत की है। दरअसल वो मॉलिन ने मुझे ये भी बताया था कि तुमने डीमन लॉर्ड को सीनियर हुआ को खत्म
पर शीलोंगजी भी आ गया था। इस सुन के तो किंग वे काफी हैरान हो जाती है। अभी सभी लोग शीलोंगजी की तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त जिन शिताई को याद आता है कि टियानचिंग उससे पीट कर सच्चाई उगलवा रहा था। वो कह रहा था कि बताओ तुम्ही ने मॉलिन को रेगिस्तान में बुलाया था। तब जिन शिताई ने ये भी कबूल किया कि हाँ, सीनियर हुआ ने मुझे ड्राइंग ढूंढने का काम दिया और इसी वजह से मैंने मॉलिन के साथ मिलकर साजिश की। जिसके बाद जिन शिताई शीलोंगजी के पास चला जाता है, मगर शीलोंगजी उस वक्त बेहोश था। इसलिए जिन शिताई कहता है कि शीलोंगजी तो बेहोश था, तो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं और ना ही तुम्हारे पास अब कोई सबूत है। मगर फैंगहान तो अपनी बात साबित करने पर तुला हुआ था। वो कहता है कि एवल किंग टियानचिंग तुम्हारी हकीकत सामने लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शीलोंगजी को बस थोड़ा सा घायल किया ताकि वो होश में रह के तुम्हारा कन्फेशन सुन ले। तभी एल्डर टियानचिंग कहते कि अगर हमारे पास सबूत है तो फिर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं, इससे तो ये मसला और जल्दी सॉल्व होगा। जिसके बाद एल्डर टियानचिंग शीलोंगजी का नाम लेते हैं। वो उससे पूछते कि बताओ बच्चे, क्या तुम उस दिन वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ जो कुछ भी हुआ हमें सच सच बता दो। ये सुन के तो जिन शिताई काफी डर गया था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो शीलोंगजी से कहता कि अपना मुंह बंद करो। जिसके बाद उस सीनियर हुआ से कह रहा था कि इस कुत्ते टियानचिंग ने मुझे मार मार के मेरे से वो सब बुलवाया था। और रही बात वांग मॉलिन की, तो मैंने उसके साथ बस किंगशुई को खत्म करने की डील की थी। उस मॉलिन ने मुझे डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस केव में डीमन लॉर्ड का अल्टर है। तो भला मैं आपको मारने की साजिश कैसे करता? और इस तरह से जिन शिताई ने घबरा कर खुद ही सच्चाई बता दी थी कि उसने वांग मॉलिन के साथ मिलकर किंगशुई को मारने की कोशिश की और ये सब फैंगहान ने झूठ बोल कर उससे उगलवाया था। जिसके बाद शीलोंगजी बताता है कि सीनियर टियानचिंग ने मुझ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, इसलिए मैं ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। अब उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे इस बात की कोई खबर नहीं है। इसका मतलब ये था कि जिन शिताई ने घबरा कर खुद ही साबित किया कि वो गद्दार है। फैंगहान ने बड़ी चालाकी से उसका मुंह खुलवाया था, इसलिए जिन शिताई कहता है फैंगहान तुमने मुझे फंसाया है। अब तो सीनियर हुआ भी जिन शिताई को बचा नहीं सकता था, इसलिए फाइनली उसका बाप ही अपने बेटे को बचाने की आखिरी कोशिश करने लगता है। वो मायूस होकर एल्डर टियानचिंग से कह रहा था कि मेरा तो बस एक ही बेटा है, अगर उसने गलती की है तो ये उसकी नहीं बल्कि मेरे परवरिश की गलती है। मैंने कई सालों से हमारे सिख की सेवा की है, तो उसी पर नजर रखते हुए मेरे बेटे की जिंदगी को बख्श दीजिए। मगर एल्डर टियानचिंग कोई जवाब नहीं देते। तो जनरली गुस्सा होकर कहता है कि अगर आपको उसे मारना ही है तो फिर मुझे भी उसके साथ खत्म कर दीजिए, वैसे भी आप पनिशमेंट देने में माहिर हो। तो अब एल्डर टियानचिंग अपना फैसला सुनाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे को बख्श दिया जाएगा, मगर उसे 100 सालों तक जेल में रहना होगा। ये सुन के तो जिन शिताई ने अपना सिर ही पकड़ लिया और रोते हुए कह रहा था कि पापा प्लीज मुझे जेल ना भेजो। मगर अब उसका बाप भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। तो जिन शिताई सीनियर हुआ से मदद मांगने जाने लगता है, लेकिन हुआ ने तो उसे गायब करके सीधा जेल में पहुंचा दिया था। वहाँ पर बस जिन शिताई का जूता गिर गया था। ये देखकर जनरली उन पर बहुत भड़क जाता है, मगर थोड़ी देर में वो शांत हो गया था। अब एल्डर टियानचिंग कहते कि फैंगहान बेकसूर है और उसने मॉलिन को खत्म किया, इसीलिए वो इमॉर्टलिटी एलिक्सर का हकदार है। तो जनरली उसे एलिक्सर दे दो। जिस पर वो कहता है कि मैं इसे एलिक्सर हरगिज नहीं दूंगा। साथ ही हुआ टियानडो भी नहीं चाहता था कि फैंगहान को एलिक्सर मिले, इसलिए वो कहता है कि फैंगहान ने अपना नाम क्लियर किया है और उसे रिवॉर्ड भी देना चाहिए। मगर वांग मॉलिन को मारने में किंगशुई ने उसकी मदद की थी, तो हम इमॉर्टलिटी एलिक्सर फैंगहान को नहीं दे सकते। साथ ही जनरली भी कह रहा था कि एलिक्सर इस लड़के को नहीं बल्कि किंगशुई को मिलना चाहिए। इधर फैंगहान सोच रहा था कि पहले ही मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर एलिक्सर मुझे मिला तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए वो कहता है कि एल्डर टियानचिंग सीनियर हुआ से ही बोल रहे हैं, मैंने मॉलिन को एलिक्सर के लिए नहीं मारा था, बल्कि मैं हॉकी का बदला लेना चाहता था। साथ ही मेरी सीनियर किंगशुई ने मॉलिन को मारने में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं एलिक्सर नहीं रख सकता। जनरली को तो ये सुनकर बहुत शौक लग गया था। इनफैक्ट सीनियर हुआ को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी एल्डर टियानचिंग कहते कि फैंगहान ने हमारे सिख के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो हम उसे बिना रिवॉर्ड का नहीं रख सकते। हुआ टियानडो तुम एक काम करो, फैंगहान को 7 स्पिरिट सोर्ड गिफ्ट करो, साथ ही उसे 7 स्ले सोर्ड फॉर्मेशन बनाना भी सिखा दो। अब ट्रायल तो खत्म हो चुकी थी, इसलिए टियानचिंग इन सभी को वहाँ से दफा होने के लिए बता देती है। अब अगले ही दिन सीनियर हुआ जनरली से मिलने पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जनरली अपने बेटे का जूता लेके खड़ा था। वो कहता मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर फिर भी तुमने उसे जेल भेज दिया। इतना कहकर वो भी जिन शिताई जैसा रोने लगता है। तो सीनियर हुआ उससे कह रहे थे कि हम दोनों को पता था कि जैसे ही तुम्हारा बेटा मुंह खोलेगा वो फंस जाएगा। अगर वो और ज्यादा बात करता तो शायद आज वो जेल में ना होकर सीधा ऊपर पहुँच गया होता। मगर चीफ और एल्डर टियानचिंग से तुम्हारे ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, तो शायद थोड़े समय के बाद हम जिन शिताई को बाहर निकाल पाएंगे। मगर जनरली को ऐसा नहीं लगता। सीनियर हुआ
बेटे को इमॉर्टलिटी एलिक्सिर दिया था, तो 100 सालों के बाद भी वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार पाएगा। और वैसे भी जिन शिकाई ने अपनी की गलतियों के बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए 100 साल काफी होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, जो एल्डर टियानशिन से मिलने आए थे। वो कहते हैं कि जिन शिकाई जिन रेली का इकलौता बेटा है और तुमने उसे जेल भिजवा दिया। यकीनन जिन रेली तुम पर बहुत गुस्सा होगा। जिस पर एल्डर कह रहे थे कि जिन रेली ने अपने बेटे के लिए कई सारी मुश्किलों का सामना करके इमॉर्टलिटी एलिक्सिर बनाया था, मगर उसका बेटा एक आउटर डिसाइपल को भी हरा नहीं पाया। तो बताओ उसे जेल भेजने में मेरी क्या गलती है? जिस पर चीफ कह रहे थे कि जिन शिकाई कमजोर नहीं है बल्कि फैंगन ज्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ही खास ट्रेजर है। जिस पर एल्डर टियानशिन भी एग्री थे। वो कहते हैं कि अगर मैंने थंडर का यूज करके भी उसे मारने की कोशिश की होती, फिर भी वो हुआंगचुआन ड्राइंग का यूज करके जिंदा बच जाता। इसलिए मैंने उसके साथ गेम खेला। मैंने जानबूझ के उसे ड्यूल के लिए अनुमति दी और उस बंदे ने ड्राइंग का सही से यूज करके खुद की जान बचा ली। तो चीफ कह रहे थे कि एनीवेज हमारे और डीमंस की जंग कंफर्म है और तब हमारे पास कोई तो होना चाहिए जो इस जंग को लीड करेगा। खैर तब तक तुम हमारी युवा सेक का ख्याल रखना। जिसके बाद वो हंसी चली जाती है। इधर फैंगन हुआ तियांडो ने भी स्वॉर्ड को मास्टर कर रहा था, जिसमें उसकी ढेर सारी एनर्जी यूज होती है। तो यान उसे तुरंत ही एलिक्सिर पिल दे देता है। यान कह रहा था कि स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सेम अपने माइंड को कंट्रोल करने जैसा है। तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को उससे अटैच करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम अपनी स्वॉर्ड को माइंड से कमांड दे सकते हो, भले ही तुम 90 लेवल पर पहुंच चुके हो। साथ ही तुम्हारे पास इवल स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी है, मगर तुम्हारी बेसिक स्पिरिचुअल पावर उतनी ज्यादा नहीं, इसलिए तुम हुआ तियांडो के फॉर्मेशन को फुल्ली अनलेश नहीं कर सकते। तो फैंगन उसे स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ाने के तरीके पूछ रहा था। तो यान बताता है कि तुम्हें और एलिक्सिर लेने की जरूरत है। तुमने जो ब्लड पुलिस कंज्यूम किया था वो तुम्हारी इसी पावर को बढ़ा रहा था, मगर ब्लड पुलिस बनाने के लिए हमें डीमंस को खत्म करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो फैंगन कहता है कि पिछली बार हमने कई सारे डीमंस को मारा था और तुमने उनका एसेंस यूज करके ब्लड पुलिस बनाए, तो उनमें से हमारे पास कितने स्टॉक में है? यान कहता है कुछ भी नहीं, उन्हें यूज करना जरूरी था। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम अभी से रिवर्स स्टेज की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो शायद 1 साल के बाद तुम 7 स्पिरिट स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख जाओगी। फैंगन सोचता है कि जल्द ही इनर डिसाइपल का एग्जाम होने वाला है, तो मैं 1 साल तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए वो यान से पूछता है कि क्या हुआंगचुआन सेक की कोई मेथड है जिससे स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जाए। जिस पर वो कहता है कि हुआंगचुआन की सारी मेथड डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने बनाई थी, तो वो इमॉर्टल से काफी अलग है। अगर तुम्हें जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है तो तुम्हें दूसरों के स्पिरिट को निगलना पड़ेगा। इससे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे। युवा सेक में कई सारे डिसाइपल हैं, अगर तुम उनकी स्पिरिट को खुफिया तौर पर एब्जॉर्ब कर पाए तो ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो बोलो क्या तुम दूसरों को खाने के लिए तैयार हो? लेकिन फैंगन उसे कोई जवाब दे पाए इससे पहले ही वहाँ पर शुई पहुँच जाती है। वो यान को देखती है और यान उसे देखता है। आज तक यान को फैंगन के अलावा और कोई नहीं देख पाया था। और फिर शुई इधर उधर देखने लगती है। वो फैंगन से पूछ रही थी कि तुम तो यहाँ पर अकेले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज आई थी, क्या तुम अकेले में बातें करते हो? जिसके बाद वो फैंगन का रूम देखने लगती है। यान फैंगन से कहता है कि 1 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये छोटी बच्ची मुझे देख रही है, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। जिसके बाद शुई फैंगन को एलिक्सिर पिल दे देती है। वो कह रही थी कि टियानशिन टेरेस पर तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेके आई। यान कहता है वाह ये तो बहुत वैल्यूएबल एलिक्सिर है, मैंने तो पहले ही सेंस किया था कि इस बच्ची के पास कुछ खास चीज है और मैं उससे वो छीनना चाहता था, मगर इसने तो खुद ही तुम्हें वो हैंड ओवर कर दी। इधर
फैंगान का पूरा घर छान मारा था। वहाँ पर उसे होंगी की सोट दिखती है। वो कहती शायद फैंगान लड़की है, इसलिए वो लड़कियों जैसी तलवारें यूज करता है। अब फैंगान एलिक्सर कंज्यूम करने के बाद काफी हद तक रिकवर हो गया था। तो अब शुई उसे अपने साथ इनहेरिटेंस हॉल ले जाने लगती है, मगर फैंगान उसे बताता है कि वहाँ पर आउटर डिसाइपल का जाना मना है, तो तुम मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहती हो। तो शुई उसे बताती है कि कल्टीवेशन के 10,000 साल भी एनलाइटनमेंट के आगे फीके पड़ते हैं। आज उस हॉल में ऑथेंटिक डिसाइपल लेक्चर देने वाली है। वहाँ पर
कि मैंने तुम्हें बाहर निकालने का इरादा